ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। गुरु महाराज की जय। शिवो। आज का जो सूत्र है, आज का जो श्लोक है, वो गुरु गीता के दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक है। गुरु गीता के दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक है ना। भगवान कहते हैं कि देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारतः तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यम अवध्य अयम देहे सर्वस्य भारतम् तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। हे अर्जुन, भारत, यह देही यानी जीव सभी शरीरों में यानी सर्वस्व, नित्यम यानी सदा ही, अवध्य यानी अवध्य है। तस्मात् इस कारण, सर्वाणि यानी संपूर्ण, भूतानि यानी प्राणियों के लिए, तुम यानी तू, सोचितम यानी शोक करने के, और हंसी यानी योग्य नहीं है। कि यह समस्त प्राणी जितने भी हैं संसार में, उन समस्त प्राणियों में यह जो आपका आत्मा है, ये अवध्य है, मारा नहीं जा सकता, है ना। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद, अखंडानंद, ज्ञानानंद सद्गुरु, जो साक्षात ब्रह्म का प्रकाश करते हुए अर्जुन से कहते हैं, उनके वचनों में एक अद्भुत मिठास और अंतर्वेद्यता है। अंतर्वेद्यता मतलब अंदर तक घुस जाने की क्षमता, जैसे एक्सरे। भगवान कहते हैं कि तीनों देहों में रहने वाला यह जो देही यानी आत्मा है। तीन देह कौन से? तीन देह में सबसे पहले स्थूल देह, इसके बाद में स्थूल देह कौन सा? 7 धातुओं से बना हुआ यह जो शरीर तुम्हारा हार्डवेयर, पंच तत्वों का अंगों से युक्त अन्नमय कोश। सूक्ष्म शरीर यानी पंच तन मात्रा, मन, बुद्धि और चित्त से बना हुआ ये प्राणमय कोश, मनोमय कोश, बुद्धि सहित विज्ञानमय कोश, और फिर कारण शरीर यानी अहंकार के साथ जो आपका अज्ञान है ना, वह महाकारण है। ये शरीरों का जो जीवात्मा का जो आवरण है, यह जो शरीरों के वस्त्र हैं तीनों, इस कारण प्राणियों के शरीरों में परिवर्तन तो हो सकते हैं, स्वाभाविक प्रक्रिया है, किंतु हे अर्जुन, ये जो तीनों शरीरों पर जो तेरा जीव है, इसके बाद में तेरा जो आत्मा है, जिसे जगत के लोग भूलवश जीव भी कह देते हैं, जगत के जो लोग हैं इसको भूलवश जीव भी कह देते हैं, और जीव को ना जानते हुए मात्र देह को ही मैं और मेरा मान लेते हैं। यह आत्मा समस्त शरीरों में यानी कीट से लेकर तो ब्रह्मा तक, कहते हैं ना कि तिनके से ब्रह्मा तलक स्थावर जंगम जगत में सतगुरु आप समाये है करूं प्रणाम अनुरक्त में। तो भगवान सतगुरु यही आत्मा भी है। तो ये जो है समस्त शरीरों में कीट से लेके ब्रह्मा तक, इन सारे शरीरों में ये जो जीव है वो नित्य रूप से मौजूद है।
विद्यमान है, इसकी अस्थि है, इसका होना है। इसलिए वेदांती इस आत्मा को अस्तित्व कहते हैं, वैष्णव इस आत्मा को विष्णु कहते हैं, शैव इस आत्मा को शिव कहते हैं, शाक्त इस आत्मा को जगदम्बा मां काली दुर्गा ये कहते हैं, और योगी इस आत्मा को योगेश्वर कहते हैं, भक्त इस आत्मा को भगवान कहते हैं, बौद्ध इस आत्मा को बुद्ध कहते हैं, जैन इस आत्मा को निर्वाण कहते हैं, पश्चिम के लोग इस आत्मा को गॉड कहते हैं। भारत के से जो पश्चिम है वहां इस आत्मा को गॉड कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन यह अवश्य, बिल्कुल अवश्य बात है, ये तो बिल्कुल कंफर्म बात है कि इसको मारा नहीं जा सकता। तुमने कभी सुना है कि अस्तित्व मर गया? कभी सुना है तुमने? कोई कह सकता है कि अस्तित्व मर गया? कभी सुना है कि भगवान मर गया? रावण से लड़ा नहीं मरा, और लोगों से लड़ा नहीं मरा, हिरण्यकश्यप को मारा लेकिन नहीं मरा, और भी राक्षसों का वध किया, मधु और कैटभ को मारा, नहीं मारा, है ना। हिरण्याक्ष को मारा बड़ा अवतार में, इसके बाद नहीं मरा। कश्यप का अवतार लिया, नहीं मरा। मतलब परमात्मा भगवान कभी मरता नहीं, जिसको भगवान कहते हैं भक्त लोग, वो मरता नहीं। और कभी तुमने देखा कि कोई कहता है कि देवी माँ मर गई? किसने कभी सुना तुमने किसी को कहते हुए? शिव मर गए, कभी सुना कि शिव मर गए? कभी सुना है कि निर्माण मर गया? कभी सुना है कि बुद्धत्व मर गया? कभी सुना है कि ज्ञान मर गया? अरे भैया, यह देही आत्मा कभी न मरता है, न घटता है, न इसकी वृद्धि होती है, न इसका क्षय होता है। इसको किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति इसका वध नहीं कर सकता, ये बिल्कुल कन्फर्म है। तो तुम तो ऐसे चलते हो कि एक बार शेख चिल्ली कार से कहीं जा रहा था, और शेख चिल्ली कार से जा रहा था, कार का हो गया एक्सीडेंट। उसमें 2-3 आदमी जो थे बैठे थे वो तो मर गए, और शेख चिल्ली हो गया बेहोश। शेख चिल्ली का बाल विवाह का नहीं हुआ, पर बेहोश हो गया, दहशत के मारे, कुछ अंदरूनी चोट के मारे बेहोश हो गया। अब उसको आईसीयू में भर्ती किया, होश मोश लाए, अच्छे से घर लाए। घर लाने के बाद शेख चिल्ली सबको परेशान करने लगा। कहता है कि मैं तो मर गया हूँ, सारे काम करता, खाता पीता, कपड़े पहनता, नहाता धोता, कहता मैं तो मर गया हूँ, मैं तो मरा आदमी नहा रहा है, मरा आदमी खा रहा है। लोग बड़े परेशान हो गए, यार ये आदमी है कि क्या है। शेख चिल्ली को लेके जो है ना वो दिमाग के अस्पताल में गए, डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने इसका मुआयना किया, शेख चिल्ली को देखा, यार मामला तो सब ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा एक पावली में कहीं गड़बड़ हो रही है, चवन्नी की गड़बड़ है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। डॉक्टर ने बहुत युक्ति लगाई, शेख चिल्ली को तरह तरह से समझाया, तरह तरह के डेमोन्स्ट्रेशन किए। शेख चिल्ली के तो दिमाग से वो भ्रम जा ही नहीं रहा कि मतलब मर गया, सिजोफ्रेनिया कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मर गए। डॉक्टर ने कहा अच्छा चलो, शेख चिल्ली का हाथ पकड़ के मोर्चरी में ले गया जहाँ लाशें रखी रहती हैं। देखो ये मरी हुई लाशें ऐसी होती हैं। बोले वाह, मैं भी कभी ऐसे ही पड़ा था आईसीयू में। अच्छा तो बोले एक बात बताओ कि मर गए हो तो देखो मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि एक लाश में, कभी मरी हुई लाश में से कभी खून नहीं निकलता। तो उन्होंने एक लाश में और आलपिन चुभाई, मतलब निडिल चुभाई, तो खून नहीं निकला। शेख चिल्ली को निडिल चुभाई तो खून निकला। तो शेख चिल्ली से पूछा डॉक्टर ने कि भाई अब आप समझ गए, आपको समझ संतोष हो गया? तो बोले हाँ मैं समझ गया हूँ, मेरे को संतोष हो गया है। तो डॉक्टर ने को बड़ा अच्छा लगा, उसने बड़ी चैन की सांस ली। उसने पूछा कि भाई आप क्या समझे बताओ? तो बोले मैं समझ गया हूँ कि बहुत आश्चर्य की बात है कि मरे हुए आदमी में से भी खून निकल सकता है। ऐसी तुम्हारी हालत है उस शेख चिल्ली के समान। हम कहते हैं कि आत्मा अवध है, तुम कहते हो कि समझ गया। अब तो आत्मा है, तुम शरीर को आत्मा मान लेते हो,
कभी मन को आत्मा मान लेते हो, कभी बुद्धि को आत्मा मान लेते हो, कभी चित्त को आत्मा मान लेते हो। मैंने एक आदमी को कहते सुना, एक बार वो कहता, आदमी कह रहा था कि मुझे ऐसी चोट लगी कि मेरी आत्मा घायल हो गई। मैंने कहा मर गए, गजब कर दिया यार इसने, चोट लगी और आत्मा इसकी घायल हो गई। आत्मा भी कभी घायल होती है? मैं धीरे से पूछा, भैया आत्मा तेरी कैसे घायल हो गई? अरे बोले क्या बात कर रहे हो, उस आदमी ने मुझे इतनी इतनी गालियां गंदी गंदी बात कही कि मेरी आत्मा घायल हो गई, उससे चोट लग गई मेरे को अंदर तक। मैंने कहा, मन में सोचा कि मूर्ख चंद लिमिटेड, तेरी आत्मा घायल नहीं हुए, तेरे अहंकार घायल हो गए, अहंकार को चोट लगी है ना। ऐसे ही लोग, मैंने सुना एक आदमी कहता है जो करोड़ों का घोटाला कर रहा था, कर चुका था, उसके बारे में दूसरे लोग बोले, अरे भैया उसकी तो आत्मा मर गई। लो भैया, इनकी आत्मा भी मर जाती है। वो जमीर को आत्मा माने बैठा है। तुम्हारे संसार में यही तो बड़ी विडंबना है। कोई किताब को आत्मा माने बैठा है, कोई जरा सी किताब का अपमान कर दे तो मरने मारने को तैयार हो जाता है, दंगे कर देता है ना। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं जिस आत्मा की बात कह रहा हूं वह समस्त प्राणियों के शरीर में नित्य रूप से यानी सदा मौजूद है। राई घटे न तिल बढ़े, बिल्कुल वैसी की ज्यों की त्यों, जो की त्यों धर दीनी चदरिया। क्या ऐसा संभव है कि ज्यों की त्यों चदरिया धर सकते हो? नहीं, आत्मा में जाग जाओगे तो ज्यों की त्यों हो जाएगा चदरिया तुम्हारी। तो समस्त प्राणियों में कैसी है? वो नित्य है और सदा मौजूद है, और सदा कैसी है? अवध्य है, उसको कभी मारा नहीं जा सकता। आत्मा का कभी वध नहीं किया जा सकता। एक ही भारत, एक ही मात्र देश है इस दुनिया में, एकमात्र देश है भारत इस दुनिया के अंदर, जिसके सैनिकों में कूट कूट के ये भरा हुआ है कि ठीक है, हम जो है मर जाएंगे तो भी हमको परमात्मा अगला जन्म दे देगा, और बिना हूरों के और बिना जन्नत के लालच के वो मरने और मारने से कभी डरते नहीं है। उन्हें मालूम है मरकर भी हम नहीं मरते और फिर जन्म ले लेते हैं। और जबकि दूसरे देशों में ऐसा नहीं है, भैया बोल के तो जन्म तो होता ही नहीं है। इसलिए वो कितनी भी बहादुरी दिखाएं, वो असली बहादुर हो ही नहीं सकते। असली बहादुर तो भारत देश के सैनिक हैं, जो भारत माता की सेवा के लिए, और कहते हैं कि भगवान चिंता नहीं, मैं मर जाऊंगा तो फिर जन्म लूंगा, फिर दोबारा सेवा करूंगा भारत माता की। तो भगवान कहते हैं कि चूंकि ये आत्मा सभी शरीरों में अवध्य है, भले शरीर रहे या न रहे, ये तो बिल्कुल रहेगी, परंतु आप इसे खालिस रूप से जान लेने, अगर जान ले, अगर आप इसको खालिस रूप से जान ले, मैं बहुत कीमती बात कह रहा हूं, खालिस का मतलब होता है शुद्ध, तो आप बाहे गुरु के खालसा हो जाएंगे। हमारे मतलब पावन सिख भाई कहते हैं कि वाहे गुरु दा खालसा और वाहे गुरु दी फतेह। तो वाहे गुरु का जब खालसा होता है तो कब होता है? जब वो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के परे जाकर अपने आत्म रूप में जाग जाता है, तो उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, वो किसी से नहीं डरता। देखो गुरुद्वारा शीशगंज साहब में गुरु अपना सिर कटवा लिया था, लेकिन उनको तो मालूम था कि आत्मा अवध्य है, शरीर मर जाएगा लेकिन आत्मा कभी नहीं मरेगी। इसी तरह से जब तुम महागुरु का खालसा हो जाओगे, जब शुद्ध ब्रह्म हो जाओगे, तब महागुरु की फतेह हो जाएगी। मेरे शिष्यों से भी मैं कहता हूँ कि तुम आत्म ज्ञान प्राप्त करो, तो वाहेगुरु दा खालसा हो जाओ और वाहेगुरु दी फतेह हो जाए, गुरु की जीत हो जाए। ये जो ब्रह्म है ये शुद्ध है, और इसको भगवान सदगुरु कहते हैं कि हे भारत, हे अर्जुन। देखो भारत कितना प्यारा शब्द है, गीता में कितनी बार आया है, कई बार आया है। इसलिए भारत वर्ष कहलाता है। क्यों? कि यहाँ के जो लोग हैं वो आत्मज्ञानी लोग हुए हैं, और दूसरे जगत में कोई भी आत्मज्ञानी नहीं हुआ। मैं पक्के से कहता हूँ किसी को आत्मज्ञान नहीं हुआ है।
अगर किसी को आत्मज्ञान होता तो ऐसी बातें लिखता कि बस मैं कह रहा हूं बस वही सही है और वहां की सब जो नहीं मानते उसको काट डालो, मार डालो। अगर आत्मज्ञान दूसरे जगत में होता तो कोई कहता कि नहीं, जो हमारे इसको नहीं मानते, जो हमारे पूजनीय जो भी उनके हैं, तो उनको बिल्कुल जीने का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं होता। भारत कहता है कि नहीं, सभी लोगों को जीने का अधिकार है और जिसके जैसी, जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर उसको सौगात उतनी मिलेगी। जिसकी जितनी योग्यता है वो आध्यात्म की उतनी ऊंचाइयों पर चढ़ सकता है। तो चूंकि आत्मा अचिंत्य है, सदगुरु सारे शरीरों में, सारे जगत के शरीरों में इसको अवध्य बता रहे हैं, इसका कोई वध नहीं कर सकता। अतः ये जो कौरव है, अगर ये कौरव मर भी जाएंगे, फिर ध्यान दिलाना चाहता हूं, कौरव कौन? तुम्हारे अंदर की वो वृत्तियां जो तुम्हें माया की तरफ खींच रही हैं। कौरव कौन? वो तुम्हारे अंदर कांव कांव करती हुई अशांत वासनाएं। कौरव कौन? वो तुम्हारी अनेक जन्मों से चली आ रही पशुओं जैसी वृत्तियां। कौरव कौन? वो तुम्हारे अज्ञान के पर्दे। कौरव कौन? वो तुम्हारे अंदर परमात्मा की ओर न जाने देने के लिए बैठे हुए कालनेमी। तो ये जो कौरव हैं, यदि ये मर भी जाएंगे तो उनके लिए शोक मत कर। ये दूसरी तरह से भी समझाया कि संसार के जितने प्राणी हैं उसके अंदर जो आत्मा है वो अवध्य है, यानी तेरे अंदर आत्मा है वो भी अवध्य है। तो भगवान कहते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं, इनडायरेक्टली कहते हैं, अर्जुन के लिए इशारा करते हैं, एक उनको नेगेटिव सजेशन देते हैं, उनको एक तरफ अंदर की तरफ धक्का देते हैं, उनको धकेलते हैं, उनको कहते हैं कि जो अंदर एक अवध्य आत्मा है तेरी और सारे प्राणियों में भी वो अवध्य है, तू उसको जान ले। जिस दिन तू इस आत्मा को जानकर इसमें ठहर जाएगा और जिस दिन तेरा मन बुद्धि चित्त अहंकार मर जाएगा, विलीन हो जाएगा, तब ये आत्मा ही अमृत के रूप में बचेगा। तब तुझे इस शरीर में मरने की जरूरत नहीं रहेगी। तू जब तक जिएगा जब तक आनंदित रहेगा, जब तक जिएगा जब तक आनंदित रहेगा। जा मरने से जग डरे और मेरे घर आनंद। जिस मरने से संसार डरता है उसमें ज्ञानी कभी उसे मरने से नहीं डरता है। क्यों नहीं डरता? ज्ञानी को पता है समस्त प्राणियों में जो आत्मा है वो सदा अवध्य है, इसलिए शरीरों के गिरने से कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम।